अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स 2 का टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी और स्टेबिलिटी की बेस पे हमारे पास इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होंगी और किस तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द डिस्टर्बिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वी हैव अ बुक हियर। ठीक है, आपने इस बुक को ऊपर उठाया, ठीक है, आपने इसको डिस्टर्ब किया इसकी रेस्ट पोजीशन से। अब जब आप इसको ऊपर उठाने के बाद बुक को वापस छोड़ दें, बुक को वापस छोड़ने का ये मतलब है कि अब आपने जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसको रिमूव कर दिया। जब आपने डिस्टर्बेंस फोर्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद अब इस बुक के अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये वापस अपने वो टेबल जहां पे ये टेबल पे रखी हुई थी वहां पे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए, ये उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास एक पेंसिल है, उसको आपने पिन, उसकी जो आगे से हमारे पास पिन होती है उसके ऊपर आपने उसको क्या किया हुआ है, स्टेबल किया हुआ है। अब आप जरा सी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, डिस्टर्बिंग फोर्स लगाएंगे, जरा सा इसको पुश करेंगे तो उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यानी अपनी इस पिन पे खुद से दोबारा से स्टेबल नहीं हो सकती जब तक आप इसको दोबारा अगेन मेहनत करके इसको स्टेबल नहीं करेंगे, यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो पेंसिल है ये लेस स्टेबल है और ये जो बुक है ये मोर स्टेबल है। ठीक है, यहाँ से आपको स्टेबिलिटी की समझ आई कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करो, ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग द डिस्टर्बिंग फोर्स, जब आपने फोर्स हटा दी, अब उस फोर्स को हटाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, दिस इज व्हाट वी हैव स्टेबिलिटी। अब जो हमारे पास स्टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू टोपल। टोपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, इसको आप जरा सा पुश करो ये टोपल कर जाएगी, ये गिरना शुरू हो जाएगी, टोपल होता है गिरना। अब जो बुक है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसके लिए टोपल करना मुश्किल है। ठीक है, तो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स टोपल कम होते हैं, वो गिरते कम है, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जो अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत इजीली टोपल हो जाते हैं। ठीक है, अब जितनी सी फोर्स आप पेंसिल पे लगाते हैं, अगर इतनी सी फोर्स आप बुक पे लगाएं तो बुक तो डिस्टर्ब ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो पेंसिल है वो अनस्टेबल ऑब्जेक्ट है और उसको टॉपल करना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है कि ठीक है, स्टेबिलिटी को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहली चीज है लोअरिंग द सेंटर ऑफ मेस। कैसे? अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी पेंसिल की, लेट्स कंटिन्यू विद दैट पेंसिल। अब आप देखो, एक केस ये कि जब आपने पेंसिल को इस तरह से बैलेंस किया हुआ है, जब आपने पेंसिल को इस तरह से बैलेंस किया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ये है। ठीक है, या लाइन ऑफ ग्रेविटी ये। ठीक है, और इसकी बेस बहुत छोटी सी है। अगर आपने इस पेंसिल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इतना सा है। ठीक है, पहले ये इतना बड़ा था, ठीक है, अब ये इतना सा। आपने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब जब यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ मास को कम किया तो अब आप देखें जब ये पेंसिल हॉरिजॉन्टली प्लेस हुई हुई है ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे इसने दूसरा काम भी किया। एक क्या काम किया, पहले यहाँ पे इसकी बेस की जरा सी थी पेंसिल की टिप की, अब इसकी बेस को भी आपने इंक्रीज कर दिया। पहला काम आपने ये किया, सेंटर ऑफ मेस को लोअर किया। सेकंड काम आपने ये किया कि बेस एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है, जब आप इनमें से कोई एक काम करें या दोनों को इकट्ठे करें, बोथ टुगेदर, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी में आप देखें, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है। जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास लोअर होता है तो तब हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे अलग से हेडिंग में, ताकि आपको पता चले, अगर पेपर में आ जाए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करें, हाउ टू मेक हेडिंग्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का स्टेबिलिटी में क्या रोल है। ठीक है, इफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास, जैसे कि पेंसिल वाली एग्जांपल थी, अगेन आई एम गोना कंटिन्यू विद दिस वन। अब आप देखो जब ये यहाँ पे बैलेंस है तो तब हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है, जरा सा आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, जरा सा, अब इसकी बेस इतनी सी है, ठीक है,
अब आप जरा से इसको डिस्टर्ब करेंगे, द पेंसिल विल गो लाइक दिस, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास क्या हुआ है, इस बेस से आगे गुजर गया। सेंटर ऑफ मास बेस पे नहीं रहा, ठीक है, पेंसिल आगे की तरफ हो गई है। और थोड़ी देर बाद जब ये बिल्कुल यहाँ पे आके गिर जाएगी तो तब हमारे पास सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ये आ गया, बेस से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये अगेन न्यू पोजीशन में स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जब ये इस पोजीशन में है तो सेंटर ऑफ मास ये है और बेस हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इतनी सी थी, इससे ये गुजर गया, ठीक है। तो जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर रहता है, ठीक है, बिल्कुल उसके बराबर रहता है, जैसे बेस ये है तो सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, तो तब हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे, जैसे यहाँ पे इस पेंसिल को डिस्टर्ब किया, क्या किया, ग्रेविटी ने रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस की, ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। दिस इज व्हाट विल हैपन। एग्जांपल है जैसे हमारे पास एग शेप टॉयज, जैसे एग शेप के जो हमारे पास टॉयज होते हैं, ये भी हमारे पास इस तरह से स्टेबल होते हैं, ये इनकी बेस है। जो ही आप इनको डिस्टर्ब करोगे, नाउ दे विल गो लाइक दिस, ठीक है, वो अपनी बेस से आगे चलेगी, उनका जो सेंटर ऑफ मास था वो बेस से गुजर गया। अब वो बेस के ऊपर वर्टिकली प्लेस नहीं हुआ, पहले वर्टिकली प्लेस था, अब जो सेंटर ऑफ मास है उसकी बेस के ऊपर वर्टिकली प्लेस नहीं है, वो गिर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डेली लाइफ में जो हमारे पास टॉल बसेस या ट्रक्स होते हैं, जो लंबे लंबे बसेस होती हैं, लंबे ट्रक्स होते हैं, वो कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो जो ही आप मोड़ में मुड़ते हैं, जैसे कि टर्न आता है तो वो इजीली टॉपल हो जाता है। लेकिन जो रेसिंग कार्स होती हैं जिनकी बेस वाइड होती है, जैसे हमारे पास बाइक्स हैं, ठीक है, कुछ बाइक्स हैं जिनके हमारे पास टायर की थिकनेस ये है, ठीक है, जिनकी थिकनेस ये, अब आप देखिए उनकी बेस कितनी है, ठीक है। अब कुछ बाइक्स ऐसे हैं कि जिनकी थिकनेस ये है, ये थिकनेस है, ठीक है। अब आप देखिए जिनकी थिकनेस, जिनके टायर्स की ज्यादा है, उनकी बेस ज्यादा है, जितनी बेस ज्यादा है वो उतने ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये थी हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर आप डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव करो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एबिलिटी है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। फिर हमने देखा कि आप स्टेबिलिटी को बढ़ा कैसे सकते हो, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि हम स्टेबिलिटी की बेस पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी तब होगी कि जब आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। जैसे उस केस में होता ये है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ये बुक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे, ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ऊपर उठानी होगी, ये था ना पहले इसकी पोजीशन ये थी। अब जैसे ही इसका सेंटर ऑफ मास, पहले इसका सेंटर ऑफ मास ये था, अब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइज कर गया, बढ़ गया। हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास को आप जितना कम रखते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइज करता है, ठीक है, और जो ही आप डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव करते हो, यानी जो ही आप उस बुक को छोड़ते हो, वापस नीचे आ जाती है, और जो ही ये वापस नीचे आएगी इसका सेंटर ऑफ मास अगेन कम हो जाएगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं कि स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब आप स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो वो फर्दर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंसिल है, आपने उसको उसकी टिप के ऊपर बैलेंस किया हुआ है, आप इसको जरा सा भी क्या करेंगे, इसको जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे विद द स्लाइट डिस्टर्बेंस, ये क्या करेगी, ये गिर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी न्यू पोजीशन में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉल ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास हमारे पास जब स्टेबल इक्विलिब्रियम था उसमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर गया और वापस आ गया अगेन, जो ही आपने फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव किया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास बेस से हट गया। जैसे हमारे पास बेस ये थी, सेंटर ऑफ मास ये थी, जो ही आपने इसको डिस्टर्ब किया अब हमारे पास वो बेस से हट गया। बेस फॉर एग्जांपल ये थी, अब सेंटर ऑफ मास ये आ गया और ऑब्जेक्ट हमारे पास फॉल कर जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि सेंटर ऑफ मास नहीं डिस्टर्ब होता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है।
अब अगर मैं इसको रोल करूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे इसके ये 1 2 3 डॉट्स यहाँ थे, जब मैंने इसको रोल किया अब इसके वो 3 डॉट्स यहाँ आ गए, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास स्टिल उतना ही है। इसका सेंटर ऑफ मास ना तो राइज करता है ना तो फॉल करता है, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होगा कि सेंटर ऑफ मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बॉल को जब आप रोल करोगे वो अपनी न्यू पोजीशन में रहेगा, पहले फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में था, अब वो इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगेन आई एम गोना रिपीट, ठीक है। कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइज करता है, ऊपर की तरफ होता है, बढ़ता है, ठीक है। जो ही आप डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। अनस्टेबल में ये होता है कि सेंटर ऑफ मास बेस से हट जाता है, ऑब्जेक्ट गिर जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, और वो अपनी न्यू पोजीशन में रहता है। तो हमारे पास समरी ये रहेगी कि स्टेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो ही आप डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव करो तो किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। इंप्रूव कैसे कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दो, बेस एरिया को बढ़ा दो, ये दोनों काम कर दो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइज करता है और वापस आ जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो दूर गिर जाती है अपनी पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से पेंसिल जैसे दूर गिर जाती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन पे जाके स्टे कर जाता है, ठीक है, और हमारे पास उसके सेंटर ऑफ मास भी डिस्टर्ब नहीं होता। रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे हमारे पास व्हीकल्स, टॉयज, ग्लासेस, लैंप्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।